प्राइम में अब कनाडा से कंसर्न करने वाली खबर है। कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में एक हिंदू मंदिर पर खालिस्तानियों ने हमला किया, उसे निशाना बनाया। मंदिर में जब लोग कुछ पूजा कर रहे थे तो खालिस्तानियों ने उन पर अटैक कर दिया। हमले का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है और इस हमले की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें साफ दिख रहा है कि हिंदू मंदिर के बाहर कुछ लोग लाठी डंडों से हमला करते हुए देखे जा सकते हैं। कनाडा में कुछ वक्त से खालिस्तान सपोर्टर्स की गतिविधियां चर्चा में रही हैं। इनमें भारत विरोधी रैली और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाना शामिल है। तो बेहद कंसर्न का यह मामला है जहां एक मंदिर को, जहां कुछ हिंदू लोग पूजा पाठ कर रहे थे कि अचानक से उन पर हमला बोल दिया गया। और ब्रैम्पटन शहर जहां पर ये हिंदू टेंपल को टारगेट किया गया, वहां कुछ लोग पूजा पाठ कर रहे थे कि अचानक उन पे हमला कर दिया गया। नीरज हमारे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े। नीरज, बेहद कंसर्न वाली ये खबर है। अब इंडियन अथॉरिटीज और वो जो वहां के लोग हैं किस तरह से उनसे कांटेक्ट कर रही है, क्या जानकारी, क्या अपडेट? देखिए पंकज, अभी आपसे बातचीत हो रही है, इसी वक्त भारतीय उच्चायोग की तरफ से एक बयान आया है इस पूरी घटना पे। वहां कॉन्सुलर कैंप आयोजित होता है, जो हिंदू मंदिर है उसके साथ को-ऑर्गेनाइज करके एक कॉन्सुलर कैंप भी आयोजित हो रहा था। वैंकूवर में भी हो रहा था, ब्रैम्पटन में तो हो ही रहा था, सरे जो शहर है कनाडा का वहां भी हो रहा था। और यहाँ पे पहुंच गए तमाम खालिस्तानी जो कि भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं और वहां उन्होंने मंदिर के बाहर विरोध करना चाहा। उसके जवाब में जो हिंदू समुदाय के लोग थे वो पहुंचे और उसके बाद का जो वीडियो है वो आप देख रहे होंगे न्यूज 18 इंडिया के न्यूज चैनल पे भी। तो भारत की तरफ से ये साफ कर दिया गया, भारतीय उच्चायोग की तरफ से ये साफ किया गया है कि कॉन्सुलर कैंप में उपद्रव करने आए थे और इसके बारे में सूचना एडवांस में सुरक्षा व्यवस्था की मांग कनाडा के अधिकारियों की तरफ से की गई है। जो जानकारी आई है, अभी तक जो जानकारी मिली है, ब्रैम्पटन में अभी किसी की गिरफ्तारी का इंडिकेशन पुलिस की तरफ से नहीं दिया गया। हाँ, जो लड़ाई झड़प हुई है खालिस्तानी उपद्रवियों के विरोध में, जो हिंदू लोग विरोध कर रहे थे, उसमें कुछ लोगों को हिरासत में लेते देखा गया, जिसमें कुछ हिंदू समुदाय के लोग भी दिख रहे हैं वीडियो में। लेकिन जो स्थानीय पुलिस है उनकी तरफ से इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि किसी की गिरफ्तारी की गई है खालिस्तानी समर्थकों की। अब तक कोई इंडिकेट नहीं किया गया है पंकज। बिल्कुल, इस बीच आपको बता दें कि हिंदू मंदिर पर हुए हमले के बाद जो कनाडा में हिंदू रहते बेहद गुस्से में। हिंदू फोरम कनाडा ने भी इसे एक्स पर घटना को परेशान करने वाला बताया है। फोरम ने कहा है कि खालिस्तानियों ने ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में श्रद्धालुओं पर हमला किया, ये अस्वीकार्य है। सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो कनाडा का ब्रैम्पटन शहर, जहां पूजा करने कुछ हिंदू धर्म के लोग आए थे और मंदिर पर उन पर हमला किया गया, उसके बाद बेहद गुस्से में लोग हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं कि किस तरह से अपना रोष, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। सुनिए, आज समय आ गया है, आज समय वो आ गया है जब आज हम लोगों को अपने बारे में नहीं, अपने आने वाली संतति के बारे में सोचना पड़ेगा। सबको एक होना पड़ेगा। हम किसी का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई हमारा विरोध करेगा तो हम उसका जवाब देंगे। बेहद गुस्से में हिंदू समुदाय के लोग। आपको बता दें, इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि कनाडा में भारतीय कमीशन ने एक चिट्ठी, एक लेटर जारी किया है और इस लेटर में कनाडा में हिंदू की सुरक्षा पर चिंता जताई गई है और हिंदू मंदिर पर हुए हमले की घोर निंदा भी की है। भारतीय कमीशन ने कनाडा सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की अपील भी की है। तो भारतीय उच्चायोग ने बाकायदा ये चिट्ठी जारी की है। तो
तस्वीरों में हम आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं और इसमें चिट्ठी में जो है बाकायदा ये हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कंसर्न दिखाया गया है और ये इंडियन कमीशन ने, भारतीय कमीशन ने ये चिट्ठी जारी की है और हिंदुओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है, हिंदू के मंदिर पर हमले की कड़ी निंदा की है। नीरज हमारे साथ है। नीरज, ये जो लेटर है ये लिखा गया है हाई कमीशन की तरफ से, अब आपसे जरा समझना चाहेंगे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है हमारी, वो किस तरह से इस पर अपना कंसर्न दिखा रही है, क्या उनकी तरफ से कोई रिएक्शन, कोई प्रतिक्रिया आई है अब तक? देखिए पंकज, जो भारतीय उच्चायोग का पत्र अभी आप दिखा रहे हो वही भारत सरकार का भी पक्ष होगा। अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक तौर पे नहीं आए, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि के तौर पे, भारत के प्रतिनिधि के तौर पे ही भारतीय उच्चायोग वहां मौजूद है और भारतीय उच्चायोग की तरफ से जो पत्र जारी किया गया, देखिए आपको बता दें, न्यूज 18 इंडिया के जो दर्शक देख रहे हैं इस वक्त, भारत का जो उच्चायोग है वो ओटावा में है और 2 कॉन्सुलेट है, एक वैंकूवर और दूसरा टोरंटो में है। यानी 3 ऐसी जगह हैं जहां वीजा और बाकी कामकाज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड कामकाज, लेकिन हाल के तनाव की वजह से वो कामकाज में थोड़ी रुकावट पैदा हुई है। दूसरी अहम बात आपको बता दें कि कॉन्सुलर कैंप का आयोजन बीच बीच में किया जाता है और ब्रैम्पटन में जो हिंदू मंदिर पे हमला हुआ है उसके पीछे भी एक वजह मुझे लगता है खालिस्तानी समर्थकों की यही वजह रही होगी कि वहां कॉन्सुलर कैंप का आयोजन किया जा रहा था, इसलिए विरोध किया जाए ताकि मंदिर के साथ, हिंदू जो मंदिर है, हिंदू सभा मंदिर, उसके साथ को ऑर्गेनाइज करके ये कैंप का आयोजन किया जाता है। आमतौर पे कनाडा में जहां भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं कॉन्सुलर कैंप के, तो लोकल जो वहां रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके साथ को ऑर्गेनाइज्ड होता है, को ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहीं ये विरोध शुरू हो गया और जो आप तस्वीरें आप वीडियो में देख रहे हैं वो अपने आप में, हालांकि कनाडा के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन जिम्मेदार यही नेता है जो हाल के वक्त में भारत और कनाडा के संबंधों को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। खासकर ट्रूडो रिजीम जो है वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है और इसीलिए वहां खालिस्तानी समर्थकों का हौसला बुलंद हो रहा है। और भारतीय उच्चायोग का बयान साफ साफ है कि पहले ही जानकारी दी गई थी कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कीजिए, क्योंकि खालिस्तानी समर्थकों का मनोबल वहां बढ़ा हुआ है और जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उसी मनोबल को बढ़ाने वाली दिखती है। लेकिन हिंदू समाज की तरफ से, जो कनाडा में हिंदू समाज एक बड़ा समाज है, वहां जो रहता है उसने साफ कर दिया है कि वो इसका जवाब देंगे और एकजुट होकर इन तमाम विरोधों का मुकाबला करेंगे। और तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि किस तरह से भारतीय झंडे को लेकर वहां हिंदू समाज के लोग जुटे थे, कनाडा में रहने वाले, और उन्होंने उसका प्रतिकार किया। बिल्कुल, तो जो बात नीरज हमारे सहयोगी कह रहे हैं, आप देख सकते हैं 2 तस्वीरों में हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह से ब्रैम्पटन शहर है कनाडा का, जहां पर एक हिंदू मंदिर को टारगेट किया गया, जो वहां पूजा पाठ कर रहे थे लोग, उनको निशाना बनाया गया और उसके बाद जो इंडियन कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं ब्रैम्पटन शहर में, बेहद गुस्से में है। इंडियन कमीशन की तरफ से बाकायदा एक चिट्ठी भी लिखी गई है जिसमें हिंदू मंदिर पर हुए हमले की निंदा की गई। इधर कनाडा के एक और शहर सरे में भी खालिस्तानियों ने एक मंदिर पर हमला बोला। हमले के बाद सरे पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। दिवाली के दिन हिंदू लोग जब जश्न मना रहे थे, मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे थे, उस वक्त खालिस्तानी सपोर्टर्स उनसे भिड़ गए। सरे कनाडा, ब्रैम्पटन की पहले तस्वीरें दिखाई, अब जरा एक और शहर सरे की तस्वीरें आप देखिए। वहां पर किस तरह से खालिस्तान समर्थक लोग आए और वहां जो हिंदूवादी लोग थे, हिंदू समुदाय के लोग थे, उनसे भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, हालांकि पुलिस ने बीच में इंटरवीन किया, लेकिन किस तरह से मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है और यह बेहद कंसर्न की बात है। और ऐसे में जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं बेहद गुस्से में हैं, रोष में।